مرحبا 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 कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 अदालत में हाजिर हो। जज सर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये तो यकीनी बात है कि न किसी दवाई में है और न ही कोई डॉक्टर शिफा दे सकता है। शिफा किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। शिफा देने वाला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। हमारी क्या बिसात कि हम किसी को शिफा दें। लेकिन जज सर, डॉक्टर के जरिए से बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, ट्यूमर, टीबी से शिफा हासिल करते हैं। आज लोग भाई पे भरोसा नहीं करता, लेकिन एक डॉक्टर पे भरोसा करता है। इसीलिए जज सर, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस नंबर 2 अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुश्किलों को हल करने में लड़ती हूँ। लोगों के आपसी झगड़े का फैसला करती हूँ। सच और झूठ का फैसला करती हूँ। माय लॉर्ड, मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मैं तहकीकात करती हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का मुताला कर ये डिग्री हासिल की हूँ। इसलिए माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस अंडर प्रोसेस। केस नंबर 3 अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन मेरे आने के बाद से आज लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। और जज साहब, हम इंजीनियरों की वजह से आज लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर सुकून और इत्मीनान के साथ रहते हैं। इसलिए जज साहब, यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस अंडर प्रोसेस। केस नंबर 4 अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंसदान हूँ। मैं बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके इस मकाम अहद को हासिल किया हूँ। एक जगह से दूसरी जगह तक लोग हमारी ही वजह से जाते हैं। हम साइंसदान ने कई सारी चीज इजाद किए हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी वगैरह, जिनसे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। जज साहब, आपके पास जो मोबाइल है ना, वो भी मैंने ही इजाद किया है। और डॉक्टर के पास जो आला है ना, आला, वो भी हमने ही इजाद किया है। मुल्क में होने वाले हमलों से, मिसाइलों से बचाव के लिए कई सारे मशीन हमने ही बनाया है। जज साहब, हम इतनी सारे काम इंसान देते हैं, तो क्यों नहीं ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस अंडर प्रोसेस। केस नंबर 5 अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि मैं तरह तरह और बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ती हूँ। रातों को जाग कर वतन की और वतन के लोगों की हिफाजत करती हूँ। कभी कभी अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान कर देनी पड़ती है और कभी सीने पर गोलियां भी खानी पड़ती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस अंडर प्रोसेस। केस नंबर 6 अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक किसान हूँ। रोजाना सुबह सवेरे खेत जाता हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी, उसका परवाह किए बिना सुबह से शाम तक का वक्त खेत में गुजारता हूँ। मेहनत करके खेतों में फसल बोता हूँ, फिर उसकी कटाई करके उसको तैयार भी
करना छोड़ दो तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। हम किसानों की वजह से यह डॉक्टर इंजीनियर लोग 2 वक्त की रोटी सुकून से खा पाते हैं। इसीलिए मिलोड, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस अंडर प्रोसेस। केस नंबर 7 अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो भी दलीलें पेश किया वो सब सही है, लेकिन माय लॉर्ड, क्या सभी अपने माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आते हैं? उन्हें इस मंजिल तक पहुँचाने वाला एक उस्ताद ही है। उस्ताद की वजह से ही सब बड़े बड़े ओहदे पर फाजिल है। उस्ताद की वजह से ही सब बड़े बड़े ओहदे पर फाइज है। और जज साहब, आप जो आज इस कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो भी एक उस्ताद की वजह से ही बैठे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए जज साहब कि इज्जत की कुर्सी का हकदार कौन है और किसे मिलनी चाहिए, उनको जो बड़े बड़े ओहदे पर फाइज है, या फिर उनको जो है इस मंजिल तक पहुंचाने वाले एक उस्ताद। तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी का हकदार वालिदैन उस्ताद ही, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी उस्ताद को मिलनी चाहिए। आप सब कौन हैं? हम वालिदैन हैं। आपको जो कुछ कहना है उस कटघरे में कहिए। जज साहब मैं पूछती हूँ, हमने अपने अरमानों को कुर्बानी देकर, अपने जज्बातों को कुर्बानी देकर, क्या हमने उन सबके अरमानों को पूरा नहीं किया? वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी निंदाएं बेचकर उनको डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, साइंसदान, जज, वकील और उस्ताद के बदले में क्या मिला? जज साहब, ये परेशानी, ये जिल्लत क्या इसीलिए औलाद को पढ़ाते हैं? जज साहब बस आप ही फैसला कीजिए। जज साहब बस आप ही फैसला कीजिए। जज साहब, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियाद सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इन्हें ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कराई, और जब हमें इनकी सारी जरूरत महसूस हो रही है तब ये इस इज्जत की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं? फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, वालिदैन ने नन्हे से पौधे को फलदार दरख्त बनाने के लिए अपना खून पानी पर उगा देते हैं, और फिर ये बच्चे बड़े होकर माँ बाप की खुशी को बर्दाश्त न करते हैं। माँ बाप के बुढ़ापे से उन्हें शर्म आती है, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। जज साहब बस यही कहना चाहती थी। जज साहब बस यही कहना चाहती थी। अच्छा हुआ कि जज साहब हमारी वालिदैन हमें मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ाई और ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल नहीं कराई। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े होकर शायद ये भूले हैं कि नहीं, आज जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं कल यही सवाल उनके बच्चे उनसे करेंगे, और जिन भी बच्चों के लिए हम लोग उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं कल यही भी बच्चे उन्हें छोड़ देंगे। जज साहब उन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, बचपन में अंगुली देते थे, नसीहत की थी अपने माँ बाप की इस तरह करना की खुदा ताला को पसंद आ जाए, हमारी निजात का जरिया बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज साहब, बस यही कहना चाहती थी। बस कीजिए, बस कीजिए, हमारे रोने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान। कल से आज तक हमने इन्हें सब कुछ सिखाते रहे और सब कुछ देते रहे, और अब बाकी क्या रह गया? उनकी औलाद उन्हें सिखा देंगे। ये अदालत ऐसे आप डिग्री हासिल करने वालों की इस इज्जत की कुर्सी से नवाजा चाहती है। मुझे हंसी आती है जज साहब, मुझे हंसी आती है। ये लोग कल भी सारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी का सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी वालिदैन को दी जा रही है। द केस हैज क्लोज्ड।
हाँ भाई, मैं आप हाजरीन से ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये इंसाफ सही है या गलत है? ये इंसाफ जो वकील साहब ने किया, जज विजय साहब ने, तो ये इंसाफ सही हुआ कि नहीं गलत? सही हुआ। क्यों? अगर हम मौलवी बने हैं तो ये हमारे वालिदैन का एहसान है। हमारे वालिदैन ने हमको पढ़ाया लिखाया, फरमान चढ़ाया, तब ना हम मौलवी बने। कोई डॉक्टर बनता है तो माँ बाप की तो फैल में, कोई जो है जज बनता है तो माँ बाप की जो है वसीले से, कोई अगर कलेक्टर बनता है माँ बाप की जो मेहनत और जफाकशी से, कोई मुफ्ती जो बनता है या मास्टर बनता है तो माँ बाप की मेहनत से, माँ बाप की लगन और तड़प और चाहत से। आज हम लोग अपने बच्चों को अवलन तो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और पढ़ाते भी हैं तो समझते हैं कि जैसे आज शादी हुई कल जो है औलाद हो जाए। भाई 2 महीना इस स्कूल में, 2 महीना उस स्कूल में, 3 महीना मदरसे में, 4 महीना स्कूल में, ऐसे बच्चे की तालीम नहीं होती। तालीम बच्चे को दिलाइए जहाँ तालीम हो रही है, अच्छी तालीम। अब कहाँ हो रही है वो फैसला आप कीजिए। जहाँ अच्छी तालीम हो रही है वहाँ मेहनत से पढ़ने दीजिए, छोड़ दीजिए। बच्चा अगर कुछ बोले तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ ये कहना है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, खर्चा हम कर रहे हैं, जितना खर्चा होगा हम करेंगे। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चा अगर कुछ बनता है या लायक बंदा होता है तो माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है। इसलिए अगर कुर्सी का हकदार है तो हकीकत में वालिदैन ही। ऐसा तजा तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर पे हैं। हम तो समझते हैं पहला नंबर ही वालिदैन ही है। वालिदैन जो चाहेगा वही होगा। इसलिए हम लोग अपने अपने औलाद को दीन की तालीम बिलखुसूस दिलाने की कोशिश करें, जो कि तालीम है। बाकी ये दुनिया एक हुनर है। दीन की तालीम आखिरत में काम आएगी, और दुनिया की तालीम ज्यादा से ज्यादा दुनिया ही में आपको काम आ सकता है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए।